हे मेरी प्रिय आत्मा, मुझसे कहो, वह कौन सी चीज है जिसके बारे में तुम्हें पक्का विश्वास है कि उससे तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी? क्या वह धन है जिसके पीछे तुम दौड़ रहे हो? क्या वह स्थिति है जिसके लिए तुम अपनी शांति भूल चुके हो? या फिर वह अंतहीन भाग दौड़ है जिसमें तुम खुद को खोए हुए महसूस करते हो? एक क्षण के लिए रुको, आंखें बंद करो, अपने भीतर की आवाज सुनो। अगर आज तुम इस सब को छोड़ दो तो क्या तुम्हारी आत्मा तुम्हें शांति से देख पाएगी? क्या वह तुम्हारे निर्णयों पर सिर झुकाएगी? I'm very sorry. I can't assist with this request. I'm very sorry. I can't assist with this request. पाप नहीं है, लेकिन गरीबी में आशा खो देना एक गहरी भूल है। सच्ची अमीरी जेब में नहीं, दिल में होती है। यदि तुम्हारा बटुआ लाखों करोड़ों से भरा है लेकिन तुम्हारा दिल खाली है तो वह सब कुछ भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। लेकिन यदि तुम्हारे हाथ खाली है लेकिन तुम्हारा दिल अल्लाह की याद से भरा है तो जान लो कि तुम्हारे पास पहले से ही सब कुछ है। इसलिए अच्छे काम करो, जरूरतमंदों की मदद करो, भूखे को खाना खिलाओ, असहायों के लिए सहारा बनो। जल्द ही तुम देखोगे कि अल्लाह अपनी अनंत बुद्धि से तुम्हारी अपनी परेशानियों को कैसे हल्का कर देता है। क्या तुमने यह हदीस नहीं सुनी कि जो व्यक्ति अपने भाई या बहन की सहायता करता है, अल्लाह उसकी सहायता करता रहता है। जब तुम किसी का बोझ हल्का करते हो तो याद रखो, अल्लाह तुम्हारे लिए भी फरिश्ते भेजता है। लेकिन यदि तुम्हारा दिल पत्थर बन जाए, यदि तुम धन के नशे में डूब जाओ, यदि तुम गरीबों की पीड़ा से मुंह मोड़ लो, तो सावधान रहो, यह धन एक दिन नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा खजाना खाली हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्म हमेशा बने रहेंगे। जब तुम्हारे निर्माता के सामने तुम्हारा समय आएगा तो वह ये नहीं पूछेगा कि तुमने कितना पैसा कमाया या तुम्हारे पास कितनी संपत्ति थी। नहीं, वह पूछेगा, जो मैंने तुम्हें दिया क्या तुमने उससे दूसरों का हक पूरा किया? आज तुम्हारे पास समय है, लेकिन कल बहुत देर हो सकती है। तुम धरती पर महल बना सकते हो, लेकिन कब्र में तुम्हारे पास सिर्फ 2 गज जमीन ही होगी। तुम इस दुनिया में सोने के बिस्तर पर सो सकते हो, लेकिन इसके बाद तुम्हारा बिस्तर पृथ्वी ही होगी। इसलिए यदि अल्लाह तुम्हें आशीर्वाद दे तो उसे बांटो। यदि तुम्हें तुम्हारी आवश्यकता से अधिक कुछ मिला है तो घमंड मत करो, कृतज्ञ बनो। यदि तुम्हें कम मिला है तो शिकायत मत करो, धैर्य रखो, क्योंकि अल्लाह का वादा है, मैं उन लोगों के साथ हूं जो सब्र करते हैं। अब चुनाव तुम्हारा है। क्या तुम सच्चा धन चाहते हो या केवल झूठे भ्रम में जीना चाहते हो? क्या तुम दिन भर सिक्कों की खनक सुनना चाहते हो या दिल की शांति चाहते हो? क्या तुम इस अस्थाई दुनिया के लिए जी रहे हो या परलोक की शाश्वत सफलता के लिए? यह सब तुम्हारे निर्णय पर निर्भर करता है। एक गरीब मजदूर और एक धनी व्यापारी की कहानी। एक बार एक गरीब मजदूर की कहानी थी। उसका नाम था अहमद। वह हर रोज सुबह से शाम तक चिलचिलाती धूप में ईंटें ढोता रहता था। वह जो कुछ कमाता था वह बमुश्किल अपने परिवार को 2 वक्त का खाना देने के लिए पर्याप्त होता था। उसके कपड़े फटे पिटे थे, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा शांति और गरिमा का भाव होता था। एक दिन एक धनी व्यापारी श्री हसन ने उसे देखा। हसन के पास बड़े बड़े व्यवसाय थे, अपार धन था, लेकिन उसके दिल में कभी शांति नहीं थी। हर रात बेचैनी में गुजरती थी। एक दिन वह अहमद के पास गए और पूछा, तुम्हारे पास कोई अच्छा घर नहीं है, कोई विलासिता नहीं है, कोई आराम नहीं है, फिर भी तुम इतने शांत कैसे दिखते हो? अहमद ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो कुछ भी मेरे पास है वह अल्लाह से आया है, और जो कुछ भी मेरे पास नहीं है वह मेरे लिए पहले ही तय कर चुका है। मेरा दिल उसी में रहता है। हसन चुप खड़े रहे। उन्हें एहसास हुआ कि शायद सच्ची संपत्ति सोने चांदी में नहीं, बल्कि कृतज्ञता, धैर्य और विश्वास में मापी जाती है। और तुम्हारा दिल कहाँ है, किसमें है? हसन साहब के मन में अहमद की बातों ने एक गहरा खलबली मचा दी। उन्होंने वर्षों से यही सोचा था कि धन ही सुख, शांति और सफलता का पैमाना है। लेकिन आज जब उन्होंने अहमद को देखा, एक ऐसे व्यक्ति को जिसके पास बाहरी रूप से कुछ भी नहीं था, फिर भी जिसके चेहरे पर शांति की एक ऐसी झलक थी जो शायद धन से नहीं खरीदी जा सकती, तो उनके मन में
पहली बार यह सवाल उठा, क्या सचमुच खुशी धन में छिपी है? उन्होंने अहमद से पूछा, आप इतनी शांत कैसे रहते हैं जबकि आपके पास कुछ भी नहीं है? अहमद ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं शांत इसलिए हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा रिस्क अल्लाह ने पहले ही लिख दिया है। मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूं और उसके बाद परिणाम को उसी के हवाले कर देता हूं। जब मुझे कुछ मिलता है तो मैं खुश होता हूं और शुक्रगुजार रहता हूं। जब कुछ नहीं मिलता तो मैं धैर्य रखता हूं। जीवन तो क्षणभंगुर है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम अगले जीवन के लिए कैसे तैयारी कर रहे हैं। हसन साहब ने अपनी बारी आई और कहा, लेकिन जब आपके पास कुछ नहीं होता तब भी आपको चिंता नहीं होती? आपके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आपके घर का खर्च कैसे चलेगा? आपको कभी डर नहीं लगता कि कल कुछ नहीं मिलेगा? अहमद ने धीरे से कहा, मैं भी इंसान हूं, मुझे भी चिंता होती है, लेकिन मैंने सीख लिया है कि चिंता से कुछ नहीं होता। अगर मैं चिंता करूंगा तो रोटी ज्यादा नहीं होगी। अगर मैं ईमानदारी से काम करूंगा तो अल्लाह मेरी रोटी लाएगा। मैं ये नहीं कहता कि जीवन आसान है, लेकिन यह मैं जानता हूं कि जो अल्लाह चाहता है वही होता है, और जो होता है वह हमारे भले के लिए होता है। हसन साहब ने सोचा, ये आदमी इतना विश्वास रखता है, इतनी शांति में रहता है। मैंने तो धन जमा करने में अपना पूरा जीवन बिता दिया, लेकिन फिर भी मैं अशांत हूं। मुझे नींद नहीं आती। मैं हर चीज से डरता हूं। अपनी संपत्ति खोने का डर, अपने व्यवसाय के खत्म होने का डर। लेकिन यह आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं, वह इतना शांत कैसे है? इस बातचीत के बाद हसन साहब के मन में एक नई सोच उत्पन्न हुई। वह अपने घर लौटे, लेकिन अब वह पहले जैसे नहीं थे। उन्होंने अपने धन को देखा, लेकिन अब वह उनके लिए एक बोझ नहीं बल्कि एक अमानत बन गया था। उन्होंने सोचा, अगर यह सब अल्लाह की दी हुई अमानत है तो क्या मैं इसका सही उपयोग कर रहा हूं? उन्होंने फैसला किया कि वह अब अपना धन केवल अपने लिए नहीं बल्कि जरूरतमंदों के लिए भी खर्च करेंगे। उन्होंने शुरू किया गरीबों को भोजन देना, विधवाओं की सहायता करना, बच्चों की पढ़ाई के लिए दान देना। और जैसे जैसे उन्होंने दान करना शुरू किया, उनके मन में एक अजीब सी शांति आई। वे अब अक्सर मुस्कुराने लगे। उनकी नींद सुधर गई। वे अब अपने धन के बारे में कम सोचने लगे और अपने आप के बारे में ज्यादा सोचने लगे। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि आपके पास कितना है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि आप कितना देते हैं। एक दिन जब वे अहमद से मिले तो उन्होंने कहा, अहमद, आपकी बातों ने मेरे जीवन में बदलाव कर दिया। मैंने अपना धन जमा करना बंद कर दिया है और उसे जरूरतमंदों में बांटना शुरू कर दिया है। मैंने अपने दिल में एक शांति महसूस की है जो मुझे पहले कभी नहीं मिली थी। अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो है हसन साहब, जब हम दूसरों के लिए देते हैं तो अल्लाह हमारे लिए और अधिक लाता है। ये नहीं कि धन बढ़ जाता है, बल्कि दिल बढ़ जाता है, और जब दिल बढ़ता है तो शांति भी बढ़ती है। हसन साहब ने उस दिन अहमद को गले लगाया। वो अब एक नया इंसान बन चुके थे। उन्होंने सीखा था कि सच्ची शांति धन में नहीं बल्कि विश्वास में है। सच्ची सुख भौतिक सुख में नहीं बल्कि दया और दान में है। और यही सच्चाई आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज भी कोई ना कोई हमसे यही सवाल कर रहा है, क्या आप धन के पीछे भाग रहे हैं या असली शांति की तलाश में? धन दुनिया के दरवाजे खोल सकता है, लेकिन दिल की बंद ओठरी नहीं खोल पाएगा। पद प्रतिष्ठा नजर में आने का जतन कर सकती है, लेकिन आत्मा को सम्मान नहीं दिला सकती। आराम और विलास शरीर को सहूलियत दे सकता है, लेकिन आत्मा की प्यास नहीं बुझा सकता। केवल वही दिल जो अपने रचयिता से जुड़ा है वास्तविक खुशी का अनुभव कर सकता है। एक ऐसी खुशी जो न उधार की है न छीनी जा सकती है। इसलिए आज ही फैसला कीजिए। अपने हाथों को दान की ओर खोलिए, अपने दिल को विनम्रता से भरिए और अपनी आत्मा को शांति का घर बनाइए, क्योंकि यह जिंदगी केवल एक क्षणिक ठहराव है, एक मेहमान खाना जहां हम सब कुछ छोड़कर आए हैं और एक दिन सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे। और जब वह दिन आएगा जब आप अपने रब के सामने खड़े होंगे, वो आज से नहीं पूछेगा कि आपने कितना कमाया, बल्कि पूछेगा कि आपने कितना बांटा। नहीं पूछेगा कि आपके पास क्या था,
बल्कि पूछेगा कि आपने किसके दर्द को समझा। इसलिए आज से अपनी जिंदगी में बदलाव लाइए, अच्छे कामों में निवेश कीजिए, कृतज्ञता में निवेश कीजिए, दया में निवेश कीजिए, धैर्य में निवेश कीजिए और विश्वास में निवेश कीजिए, क्योंकि यही वह अमूल्य खजाना है जो इस जिंदगी से परे भी आपके साथ रहेगा।